अगर आप आपके एक्वेरियम का पानी को साफ़ नहीं रखेंगे तो बहुत सारा डिजीज़ देखा जाएगा आपके फ़िश में। उसी में से एक कॉमन डिजीज़ है वाइट स्पॉट या तो इक। तो आज हम जानेंगे कि वाइट स्पॉट होता कैसे है, इसका सिम्टम्स क्या है और कैसे आप इस डिजीज़ को क्योर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो ये जो वाइट स्पॉट डिजीज़ है ये आपके सोर्स वाटर में ही प्रेजेंट रहता है। जो पानी आप आपके एक्वेरियम में ऐड करते हैं उसी पानी में ये रहता है। ये एक पैरासाइट है जो इनएक्टिव रहता है। तो अगर आपका फिश का इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, उसका इम्यून सिस्टम वीक है, तो आपके फिश को ये पैरासाइट अटैक करता है। और दूसरा एक रीज़न है, अगर आप नया फ़िश एक्वेरियम स्टोर से लेकर आते हैं और उसे ठीक तरह से एक्लिमेट नहीं करते हैं तो उसे एक टेम्परेचर शॉक लगता है, और इस टेम्परेचर शॉक की वजह से भी आपके फ़िश में वाइट स्पॉट देखा जाता है। आपका एक्वेरियम स्टोर में जो फ़िश था वहाँ पर पानी का टेम्परेचर कुछ अलग था, आपके घर में जो एक्वेरियम है उस पानी में टेम्परेचर कुछ अलग दिखा रहा है। तो दोनों टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर आप फिश को ठीक तरह से एक्लिमेट नहीं करेंगे, अगर टेम्परेचर को मैच नहीं करेंगे तो फिश में वाइट स्पॉट देखा जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जब भी आप नया फ़िश खरीद के लाएंगे तो फ़िश को एक्लिमेट कीजिए। फिश का जो पैकेट है वो आपके एक्वेरियम में फ्लोट कर दीजिए, 15 से 20 मिनट तक टेम्परेचर को एडजस्ट होने दीजिए, उसके बाद आप फिश को ऐड कीजिए। तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के वजह से भी फिश में वाइट स्पॉट देखा जाता है। अगर आपके टैंक में हर वक्त टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता रहता है तो आपके फिश में वाइट स्पॉट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अभी हम बात करेंगे इसका सिम्टम्स के बारे में कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके फिश में वाइट स्पॉट है। तो आपके फिश के बॉडी में तो वाइट स्पॉट आपको दिखेगा, वाइट सा स्पॉट दिखाई देगा आपके फिश के बॉडी में। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका फिश आपके एक्वेरियम में जो भी डेकोरेटिव आइटम्स है या तो फिश एक्वेरियम के ग्लास में अपना बॉडी को रैप करेगा, क्योंकि वाइट स्पॉट से उसके बॉडी में एक इचिंग होता है। सो उससे रिलैक्सेशन पाने के लिए अपने बॉडी को डेकोरेटिव आइटम्स में या तो स्टोन्स वगैरह अगर जो भी है या तो एक्वेरियम के ग्लास में वो अपने बॉडी को रैप करेगा। और थर्ड जो पॉइंट है वो है आपका फिश में ब्रीदिंग प्रॉब्लम दिखा जाएगा। तो उससे ऑक्सीजन लेने के लिए वो वाटर के सरफेस पे आएगा, वहाँ पर गैस्पिंग करेगा या तो फिल्टर के पास जाके बैठेगा जहाँ से उसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका फ़िश खाना ठीक तरह से नहीं खाएगा, फीडिंग नहीं लेगा, और वो जाके एक्वेरियम के किसी कोने में जाके बैठा रहेगा कि ज़्यादा स्विम नहीं करेगा, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। तो वो दूसरे जो फ़िश है, जो स्ट्रॉन्ग फ़िश है या तो जो हेल्दी फ़िश है, उससे बचने के लिए अपने आप को क्वारंटाइन करेगा, अपने आप को सेव करने के लिए किसी भी एक कोने में जाके बैठा रहेगा। तो अगर हम जब बीमार रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट लेते हैं या तो खाना ठीक तरह से हम लोगों को खाने का मन नहीं करता है। तो फिश का भी वही सेम ही है, वो अपने आप को एक सेफ जगह पे रखेगा, बैठेगा या तो खाना नहीं लेगा। तो एक कुछ सिम्टम्स है जिससे आपको पता चलेगा कि आपके फिश में वाइट स्पॉट आ रहा है या वाइट स्पॉट होने का चांसेस है। तो तभी आप फिश को ट्रीट करना स्टार्ट कीजिए। अभी हम बात करेंगे कि आप आपके फ़िश को ट्रीट कैसे करेंगे। तो आप दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, एक तो मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं या तो नेचुरल वे से आप ट्रीट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इस हॉबी में है तो आपको सबसे पहले फ़िश के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए आपको फ़िश को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो पहले ही ढेर सारा मेडिसिन आप ऐड मत कीजिए, पहले समझिए कि फ़िश में बीमारी क्या है, फ़िश में दिक्कत क्या है, उसके बाद आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। और एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, अगर आपके किसी फ़िश में वाइट स्पॉट हुआ है तो आप ट्राई कीजिए उसे जल्दी प्रेडिक्ट करने के लिए, उसे समझने के लिए, क्योंकि अगर आप लेट कर देंगे उस फिश को ट्रीट करने में तो उस फिश से आपके बाकी जो फिश है एक्वेरियम में या तो टैंक में वो सारी फिश में वो वाइट स्पॉट स्प्रेड कर जाएगा। तो धीरे धीरे वो सारा फिश भी आपका मरना स्टार्ट हो जाएगा।
तो सबसे पहले तो आप आपके बीमार फिश को मेन टैंक से बाहर निकालिए और एक हॉस्पिटल टैंक में रख के उसका ट्रीटमेंट कीजिए, क्योंकि जो फ़िश बीमार नहीं है, अगर आप आपके मेन टैंक में ही ट्रीटमेंट करेंगे तो जो फ़िश बीमार नहीं है, अगर उसमें अननेसेसरी मेडिसिन आप डालेंगे तो उसका इम्यून सिस्टम भी ख़राब हो सकता है, वो फ़िश भी बीमार पड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप में कोई बीमारी नहीं है और अगर आप सर दर्द का दवा लेना स्टार्ट कर देंगे या तो डायबिटीज़ का दवा लेना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। सेम फिश में भी वही सेम चीज़ है कि जो फिश बीमार है उसी को अलग से ट्रीट कीजिए एक हॉस्पिटल टैंक में। तो वाइट स्पॉट के ट्रीटमेंट के लिए आप कौन सा मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, तो आप API का जनरल क्योर यूज़ कर सकते हैं। API का इक गार्ड बोल के एक मेडिसिन आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और एक आता है रिडॉल का जनरल एड, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सिकेम का गार्लिक गार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारा मेडिसिन है, ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। और जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ या तो मैं पर्सनली मुझे पसंद है, वो है नेचुरल तरीके से फ़िश को क्योर करना। तो जिसके पास पेशेंस नहीं है, जो चाहते हैं कि बहुत जल्दी मेरे फ़िश को मैं ठीक करूँगा, तो आप हॉस्पिटल टैंक में हीटर ऐड कीजिए, 28 से 30 डिग्री तक टेम्परेचर सेट कीजिए और उसके साथ ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन आप ऐड कीजिए, तो आपका फ़िश बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं तो सबसे अच्छा है अगर आप नेचुरल तरीके से फ़िश को ट्रीट करेंगे। नेचुरल तरीके से फ़िश को ट्रीट करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, पर आपका फ़िश क्योर होगा एकदम श्योर है। तो अभी हम बात करेंगे कि आप नेचुरल तरीके से किस तरीके से फ़िश का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आपके हॉस्पिटल टैंक का 50% पानी आप आपके मेन टैंक से लीजिए, पुराना वाला टैंक से, और 50% नया पानी ऐड कीजिए, ठीक है। उसके साथ हीटर ऐड कीजिए और हीटर का टेम्परेचर आप रखिए 28 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक, और उसके साथ आप रॉक सॉल्ट ऐड कीजिए। तो रॉक सॉल्ट का मेज़रमेंट क्या होना चाहिए, हर 3 लीटर जो पानी में 1 स्पून रॉक सॉल्ट आप ऐड कीजिए। तो इस मेज़रमेंट से आपका हॉस्पिटल टैंक में जो वाटर है, जो जितना वाटर आपका हॉस्पिटल टैंक में आप डालेंगे उस हिसाब से आप रॉक सॉल्ट ऐड कीजिए। तो ये रॉक सॉल्ट और हीटर क्या करता है, रॉक सॉल्ट और हीटर का जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर से जो पैरासाइट्स है, जो इस पैरासाइट से वाइट स्पॉट डिजीज़ फिश में आया है, तो ये पैरासाइट्स मर जाता है, तो फिश धीरे धीरे क्योर होना स्टार्ट करता है। और उसके साथ आप फिश को फीड कीजिए गार्लिक का जूस, ठीक है। तो आपका घर में जो लहसुन है, जो गार्लिक है, जो आप खाने में यूज़ करते हैं, उससे कुछ जूस आप निकाल लीजिए और उस जूस के साथ आपका जो फ़िश फूड है वो फ़िश फूड मिक्स करके आपके फ़िश को फीड कीजिए। तो इससे क्या होता है, वो पैरासाइट्स मर जाता है और आपका फ़िश धीरे धीरे क्योर होना स्टार्ट करता है। तो ये गार्लिक जूस आप किस तरीके से ऐड करेंगे, इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, हाउ टू ट्रीट इंटरनल पैरासाइट्स इन फिश बोल के। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आप गार्लिक जूस किस तरीके से आपके फ़िश के फूड के साथ मिक्स करके फीड कर सकते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि फ़िश का फूड अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। कोई भी कम दाम का फूड आप फीड मत कीजिए, अच्छा क्वालिटी का फूड गार्लिक जूस के साथ मिक्स करके 2 टाइम्स या तो 3 टाइम्स फिश को फीड कीजिए। और हर 3 दिन के बाद आपका जो हॉस्पिटल टैंक है, उस हॉस्पिटल टैंक से 50% वाटर आप चेंज कीजिए और ये प्रोसेस आप कंटिन्यू करते रहिए। तो धीरे धीरे आपका फ़िश क्योर हो जाएगा और उसके बाद आप जाके आपके फ़िश को आपके मेन टैंक में ऐड कीजिए। और हॉस्पिटल टैंक में जो नया पानी आप ऐड करेंगे उसमें आप एंटीक्लोरीन मेडिसिन ज़रूर ऐड कीजिए और उसके साथ एक छोटा सा स्पॉन्ज फिल्टर या तो एक एयरस्टोन ज़रूर ऐड कर दीजिएगा ताकि फ़िश को ऑक्सीजन मिलता रहे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ सीखा, आपने कुछ जाना, आपके लिए कुछ हेल्पफुल हुआ। तो इसी आशा के साथ आज का वीडियो बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।